हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टर चल रहा है उसके क्वेश्चंस के प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन कराने जा रहा हूं मैं आपको। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन नंबर 21 का ए और बी पार्ट और 22nd क्वेश्चन करेंगे फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल। स्टूडेंट्स, ये इस सेशन की मेरी 72nd वीडियो है। ठीक है, इससे पहले कि मैं ये क्वेश्चन स्टार्ट करूं, आपको एक बार याद दिला देना चाहता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो ये रहा 21st क्वेश्चन। पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ए पार्ट पहले करेंगे। बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। डी इज एडमिटेड पेइंग अ प्रीमियम goodwill of rupees 2000 for 1/4 share of the profit. Shares of B and C will remain as before. तो चलिए, इसमें पहले हमें एक तो उसने बोल दिया है कि जर्नल एंट्रीज पास करनी है, तो जर्नल एंट्रीज के लिए मैं यहाँ जगह छोड़ देता हूँ ऊपर। यहाँ हमें वर्किंग कर लेते हैं पहले। तो वर्किंग नोट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वर्किंग नोट हमें बनाना है। एक तो सेक्रीफाइस गेन रेशो निकालने के लिए पार्टनर कौन है? बी और सी। उनकी ओल्ड रेशो कितनी गिवन है? बी और सी की जो ओल्ड रेशो गिवन है 21st के ए पार्ट में, वो है 3:2। कितनी है बेटे? 3:2। और डी इज न्यू पार्टनर। ठीक है, डी कौन है? नया पार्टनर है। और उसकी रेशो कितनी है? 1/4। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर देंगे लेट टोटल शेयर बी 1, रिमेनिंग कितना रहेगा? 1 - 1/4, 4 - 1/4, 3/4। ठीक है जी। तो बी का न्यू शेयर कैसे आएगा? बी का जो न्यू शेयर आएगा वो आएगा 3/4 का 3/5, तो ये आ जाएगा 9/20। उसी तरीके से सी का न्यू शेयर कैसे आएगा? 3/4 का 2/5, तो ये आ जाएगा 6/20। और डी का न्यू तो हमें पता ही है 1/4, और उसको मल्टीप्लाई कर लो नीचे 5 पूरा करने के लिए, 20 पूरा करने के लिए, मतलब ये 20 आ गया। तो न्यू रेशो कितनी आ गई? न्यू रेशो बिटवीन ए बी सी एंड डी की आ गई हमारे पास 9, 6 और 5। ठीक है जी। अब इसके बेसिस पे हमें ये ओल्ड रेशो भी पता है, न्यू भी पता है। सेक्रीफाइस कैलकुलेट कर लो, क्योंकि हमें सेक्रीफाइस में एंट्रीज करनी होती हैं। ठीक है, तो सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइसिंग रेशो के लिए हमें करना है ओल्ड माइनस न्यू। तो ठीक है, बी का सेक्रीफाइस कैसे निकलेगा? 3/5 माइनस 9/20। उसका नया शेयर कितना था? 9 ये देखिए 9/20। ठीक है, 20, 4 × 12 - 9, ये आ गया 3/20। उसी तरीके से सी का शेयर आ जाएगा 2/5 में से 6/20। 6/20 कर लो आप, तो ये 20 इसका एलसीएम आ गया। 4 दूनी 8 - 6, 2/20। सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई हमारी 3:2 बी और सी में। ओके जी, ठीक है। तो अब बी विल गेट, क्योंकि डी अपनी गुडविल का कितना हिस्सा लाया है? गुडविल 2000 लाया ना, तो 2000 में से इसको कितना मिलेगा? 3/5, ये आ जाएगा 400 और ये 1200। एंड सी विल गेट 2000 इंटू 2/5, 4 दूनी 800। ठीक है, तो इसकी अब हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। तो जर्नल एंट्रीज करने के लिए मैंने यहाँ जगह छोड़ी थी। हम इसकी जर्नल एंट्रीज के लिए फॉर्मेट बना लेते हैं। 2 एंट्रीज के लिए क्वेश्चन नंबर 21 का ए पार्ट, उसकी जर्नल एंट्रीज। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? जर्नल लिख लो यहाँ पे। जर्नल, ये आ जाएगा डेट, ये आ जाएगा पर्टिकुलर्स, ये आ जाएगा लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। तो ये पहली एंट्री में क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो वो है 2000 की। वो कितनी है? 2000 की। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम डी फॉर गुडविल। ठीक है जी। उसके बाद दूसरी एंट्री में क्या आ जाएगा?
प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, और ये 2000 है और वो कितना आ गया था, दोनों उसका कितना अमाउंट किया था हमने, 1200 और 800। तो ये 1200 और इसका 800 बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था 21 का फर्स्ट पार्ट। अब हम आगे बात करेंगे 21 के सेकंड पार्ट की। 21 का सेकंड पार्ट जो है बी पार्ट, उसको मैं आपको पढ़ के देता हूँ अभी। उसमें भी पास तो जर्नल एंट्री करनी है, वो है बी एंड सी आर पार्टनर इन द रेशो ऑफ 3:2। डी एडमिटेड बाय पेइंग अ प्रीमियम ऑफ 2100, ठीक है जी, फॉर 1/4 ऑफ शेयर विच ही एक्वायर्स 1/6 फ्रॉम बी एंड 1/12 फ्रॉम सी। तो चलिए इसके लिए भी पहले मैं जर्नल का फॉर्मेट बनाता हूँ, क्योंकि पास जर्नल एंट्रीज ही करनी है इसमें। तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले जगह छोड़ दो उसके लिए, और वर्किंग नोट में ध्यान से देखिए उसने हमें क्या बोला है। बी और सी की ओल्ड रेशो है 3:2 और डी नया पार्टनर आया है किसके लिए, 1/4 के लिए, विच ही एक्वायर्स 1/6 फ्रॉम बी एंड 1/12 फ्रॉम सी। ठीक है जी, तो जब ये एंट्री आई है 1/6, तो इसका सेक्रीफाइस तो यही हो गया दोनों का। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी आ जाएगी, बी और सी की 1/6 और 1/12, दैट इज 2:1। ठीक है जी, अब हमें इसका अमाउंट कैलकुलेट यहीं ऊपर कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, ये लिखो जर्नल, ये आ गया डेट, ये पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। ठीक है जी, तो ये आएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 2100 रुपये लाया, वो 2100 रुपये लाया, ये एंट्री कर लो। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डी एज प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है जी, और दूसरी एंट्री क्या करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, यह है 2100 रुपया, और ये बटेगा 2/3 में और ये बटेगा 1/3 में। तो ये कर लो, 7 3 से डिवाइड करोगे 700 आ जाएगा, और इसका 1400 आ जाएगा सेक्रीफाइस रेशो में। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी एंट्री आ जाएगी। चलिए अब इसके बाद हम करेंगे 22 क्वेश्चन। तो 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, क्वेश्चन हमारे पास ये है, मैं स्टेटमेंट पढ़ने जा रहा हूँ अभी। बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप। ठीक है जी, बी और सी पार्टनरशिप में हैं। ओके, उनकी रेशो है 3:1। उन्होंने डी को एडमिट किया है। डी ने कितना पैसा पे किया, 15,000 फॉर 1/3 ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है, और एज बिटवीन देमसेल्फ बी एंड सी विल शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, ड्राफ्ट जर्नल एंट्रीज। ठीक है, फॉर द अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रीमियम मनी। तो चलिए एंट्रीज के लिए जगह तो मैं छोड़ देता हूँ,
पर हमें सारा काम वही करना पड़ेगा। पहले सैक्रिफाइस गेन रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, उसके बाद हम एंट्री पास करेंगे। तो पहले जर्नल बना लो, उसका फॉर्मेट ब्लैंक छोड़ देंगे वर्किंग करने के लिए। ठीक है जी। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, 20 सेकंड में पहले उनका सैक्रिफाइस गेन रेशो निकालो। वर्किंग नोट, तो पार्टर्स कौन से हैं उनके, बी और सी के। बी और सी के कितने पार्टनर हैं, 3:1। ठीक है जी। लेट टोटल शेयर बी 1, लेट टोटल शेयर बी 1। तो रिमेनिंग कितना आ जाएगा, डी कौन नया पार्टनर है ना, डी न्यू पार्टनर है, तो उसका हिस्सा कितना है, 1/3। डी का नया हिस्सा कितना है, 1/3 है ना। और फ्यूचर प्रॉफिट वो इक्वली बांटेंगे, इक्वली बोला ना बांटने को, ठीक है। तो रिमेनिंग शेयर कैलकुलेट कर लो, 1 - 1/3, ये वाला माइनस करके ये आ जाएगा 2/3। तो बी का न्यू शेयर कैसे आएगा, 2/3 को 1/2 में करा ना, हाफ हाफ करा ना उन्होंने, तो 1/2 में कर दो, तो ये आ जाएगा 1/3। और सी का न्यू कैसे आएगा, क्योंकि उन्होंने बोला कि रिमेनिंग शेयर वो इक्वली बांटेंगे, न्यू शेयर वो कितना बांटेंगे, तो डी का निकलने के बाद 2/3 बच गया, 2/3 को इक्वली बांट लो, अगेन 1/3। और डी का तो न्यू शेयर हमें वैसे ही पता है 1/3 है। ठीक है जी, ओके। तो ये आपका न्यू रेशो आ गया, बी सी और डी का आ गया 1:1:1, ये आ गया न्यू रेशो। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, सैक्रिफाइस रेशो। अब क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे, ओल्ड माइनस न्यू करके। ठीक है, तो पहले बी का कितना, 3/5 - 1/3, ये आ गया 15, 3 × 9 - 5, ये 4/15। ये कितना था ओल्ड, अच्छा 4 है, 4 थी, ये 12 आ गया। ओल्ड स्टूडेंट्स 3/4 है ना, और उसका 3/4 है, ये 1/4 है, तो 3/4 ही रहेगा। तो नीचे 12 आ गया, ये 3 × 9 और ये 4 आ जाएगा, और ये आ गया आपका 5/12। तो ये 5/12 इसका क्या आ गया, सैक्रिफाइस। ठीक है जी। और सी का कितना, 1/4 - 1/3। ठीक है जी, ये आ गया 12, ये 3 - 4 दैट इज माइनस में आ गया, तो इसके लिए तो क्या हो गया, इसके लिए गेन हो गया। ठीक है, अब इस केस में व्हेन वन ऑफ द ओल्ड पार्टनर इज गेनिंग, देन वी हैव टू कैलकुलेट टोटल गुडविल of the firm on the basis of new partner to adjust the premium for goodwill in sacrificing gaining ratio। ठीक है जी। तो इसके लिए क्या आएगा आपका, इसके लिए ये देखो, पहले डीज शेयर ऑफ गुडविल कितना है, डी का शेयर ऑफ गुडविल कितना है, बोलो 15,000 है, फॉर 1/3 शेयर। टोटल गुडविल कितना आ गया, 15,000 45,000। तो बी का सैक्रिफाइसिंग अमाउंट कैसे आएगा, 45,000 इंटू 5/12, यह आएगा 18,750। और सी का गेनिंग अमाउंट कैसे आएगा, 45,000 इंटू 1/12, क्योंकि इसका गेन था, तो ये आ जाएगा आपका 3750। अब इसकी एंट्री करनी है,
ये मैं एंट्री बताता हूँ आपको कैसे करनी है। ये एंट्री कैसी होगी, यहाँ लिखो जर्नल, ये डेट, ये पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। ठीक है बेटे, इसमें क्या आएगा आपका, पहले बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कितने का आया था, 15,000 वो लाया, 15,000 की ये एंट्री आ जाएगी। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डी एज प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है जी, और दूसरा क्या आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड, ये तो 15,000 का हो गया, बट जिसको गेन हो रहा है उसको भी डेबिट करेंगे। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 3750 बन गया था, ये 3750 बना था ना, ये गेन हुआ था ना सी का, तो उसको तो डेबिट करना है, और सैक्रिफाइस बी को ही हुआ था तो इसको क्रेडिट कर दो। टू बीज कैपिटल अकाउंट, यह आ जाएगा 18,750। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशो, जिसको सैक्रिफाइस हुआ था उसको क्रेडिट कर दिया, जिसको गेन हुआ था उसको डेबिट कर दिया। ठीक है जी, तो ये एंट्रियाँ बनी। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये दोनों क्वेश्चन 21 के दोनों पार्ट और 22 कंप्लीट होता है, और मैं वीडियो भी यही कंक्लूड करता हूँ। ओके जी, डन।